प्रिय छात्रों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट रिजल्ट है cos 36 डिग्री इक्वल टू होता है √5 + 1/4 और सेकेंड है sin 36 डिग्री इक्वल टू होता है √10 - 2√5/4। ये दोनों ही रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के होम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम रिजल्ट फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमको cos 18 डिग्री का फार्मूला पता होना चाहिए और cos 2 थीटा का cos के टर्म में फार्मूला पता होना चाहिए। cos 18 डिग्री इक्वल टू होता है √10 + 2√5/4 और cos 2 थीटा का cos के टर्म में फार्मूला होता है 2 cos² थीटा -1। यदि आपको cos 18 डिग्री का यह फार्मूला नहीं पता होगा तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हम इसे डिराइव किए हैं। चलिए हम फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। हम जानते हैं कि cos 18 डिग्री इक्वल टू होता है √10 + 2√5/4 और cos 2 थीटा का cos के टर्म में फार्मूला होता है 2 cos² थीटा -1। अब दोनों पक्षों में थीटा इक्वल टू 18 डिग्री रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा cos 2 × 18 डिग्री इक्वल टू 2 cos² 18 डिग्री -1। नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में cos 18 डिग्री का वैल्यू √10 + 2√5/4 रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल टू 2 × √10 + 2√5/4 होल स्क्वायर -1। फिर नेक्स्ट लाइन में प्राप्त होगा cos 36 डिग्री इक्वल टू 2 × √10 + 2√5/4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 + 2√5/16 -1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 2 से 16 को कैंसिल करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल टू 10 + 2√5/8 -1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे तो cos 36 डिग्री इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 10 + 2√5 - 8/8। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल टू 2√5 + 2/8 और अगले स्टेप में हम 8 को 4 × 2 लिख देंगे और 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 + 1/4। यह इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से cos 36 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यह रिजल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी रखना चाहिए। फिर हमें सेकेंड रिजल्ट में sin 36 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है और sin 36 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको एक तो फंडामेंटल आइडेंटिटी पता होना चाहिए sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1 और cos 36 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए जो अभी हम डिराइव किए हैं। चलिए हम देखते हैं सेकेंड रिजल्ट का प्रूफ। चूँकि हम जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, दोनों पक्षों में थीटा इक्वल टू 36 डिग्री रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा sin² 36 डिग्री + cos² 36 डिग्री इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट लाइन में हम cos² 36 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा sin² 36 डिग्री इक्वल टू 1 - cos² 36 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम cos 36 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे √5 + 1/4 तो हमें प्राप्त हो जाएगा sin² 36 डिग्री इक्वल टू 1 - √5 + 1/4 होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम √5 + 1/4 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर में a + b का फार्मूला a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे जो कि होता है a² + b² + 2ab। तो हमें प्राप्त हो जाएगा sin² 36 डिग्री इक्वल टू 1 - √5² + 1² + 2 × √5 × 1 और अपान 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर नेक्स्ट स्टेप में sin² 36 डिग्री इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा 1 - √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 1 का स्क्वायर +1 + 2√5/16। फिर नेक्स्ट लाइन में प्राप्त हो जाएगा sin² 36 डिग्री इक्वल टू 1 - 5 और 1 ऐड कर देंगे तो 6 + 2√5/16। फिर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा sin² 36 डिग्री इक्वल टू 16 - 6 - 2√5/16।
16। फिर नेक्स्ट स्टेप में 16 में 6 को हम माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 2√5/16। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 36 डिग्री इक्वल टू √10 माइनस 2√5/16। अब हम 16 को नेक्स्ट स्टेप में 4 × 4 लिख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 36 डिग्री इक्वल टू √10 माइनस 2√5/4 × 4। अब लास्ट स्टेप में 4 × 4 के लिए 4 रूट से बाहर निकल जाएगा और हमें फाइनली प्राप्त हो जाएगा साइन 36 डिग्री इक्वल टू √10 माइनस 2√5/4। इस प्रकार साइन 36 डिग्री का वैल्यू इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। यह वैल्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें इन दोनों ही रिजल्ट्स को याद रखना चाहिए और प्रूव भी करने आना चाहिए। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा समझने में तो कमेंट्स करके बताइएगा। फ्यूचर में उसे सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। थैंक्स।